हेलो दोस्तों, स्वागत है मैथ विद पिंकेश पर। मैं आज आप लोगों के लिए 15 इम्पोर्टेंट प्रश्न लाया हूँ जो आप बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत वीआई है। ये ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होगा। आप 9 10 सब में आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मोटिवेशन क्वेट से कहता है कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। तो जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाइएगा तब तक एकदम जी तोड़ खूब मेहनत करते चलिए, करते जाइए। एक दिन अपना लक्ष्य जरूर प्राप्त होगा। विश्वास रखिए, धैर्य रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का क्या कहा जाता है? तो दर्पण का द्वारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? द्वारक कहा जाता है। अब देखिए, दर्पण से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो दर्पण में है, उस हम पॉइंट को जान लेते हैं। देखिए, ध्रुव क्या होता है? ध्रुव होता है परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। ये दर्पण के पृष्ठ पर होता है और इसे पी से सूचित करते हैं। दर्पण को क्या चीज सूचित करते हैं? पी पर। पी से क्लियर। अब आइए मुख अक्ष। मुख अक्ष जो होता है, दर्पण और वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? मुख अक्ष कहते हैं। मुख अक्ष जो होता है दर्पण के ध्रुव पर क्या होता है? अभिलंब होता है। आगे बढ़ते हैं। वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र देखिए, गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ का एक गोले का भाग है। गोले के केंद्र को गोलिया दर्पण क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे कैपिटल से, मतलब गोला है, एक केंद्र है, इसी क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बताइए? वक्रता केंद्र बोलते हैं। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है ना, उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाता है। मतलब दर्पण के त्रिज्या, गोले के त्रिज्या दर्पण का क्या कहलाएगा? वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। क्लियर। अब आइए द्वारक। द्वारक जो होता है परावर्तक पृष्ठ तल की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? दर्पण का द्वारक कहलाता है। ठीक है। इसे एम एन से द्वारा सूचित, ये एम है और ये एन है, इसी को आप क्या बोलिएगा? द्वारक बोलिए। यहाँ से यहाँ तक सीमा जो आया। अब आइए मुख फोकस। तो मुख फोकस जो होता है, मुख अक्ष पे वह बिंदु जहाँ पे मुख अक्ष के समांतर आकर किरणें, ठीक है, मिलती है या परावर्तित किरणें मुख अक्ष के एक बिंदु से आती हुई महसूस होती है, उसी को लिया दर्पण का मुख अक्ष कहा। देखिए, ऐसे बोल सकते हैं, ये दर्पण है, ये क्या है? दर्पण है, और यहाँ से कहीं से प्रकाश आ रही है, आने के बाद यहाँ से आ रही है समांतर, आने के बाद जिस बिंदु से होती हुई गुजरेगी या आती हुई महसूस होगी, उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मुख फोकस। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। फोकस दूरी। फोकस दर्पण के ध्रुव और मुख फोकस के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। ध्रुव और मुख फोकस के बीच की दूरी क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। इसको आप क्या चीज सूचित कीजिएगा? कैपिटल एफ से सूचित कीजिएगा। अब देखिए, यहाँ जो होता है वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगुना होता है। ठीक है। वक्रता त्रिज्या क्या होता है? फोकस दूरी के दुगुना। इसमें आपको मान लीजिए आर का मान आर दे दिया 20 और एफ की वैल्यू निकालना, तो यहाँ एफ की वैल्यू रखिएगा तो एफ का मान कितना आ जाएगा? 10। कितना आ जाएगा? 10। इससे रिलेटेड आपको प्रश्न पूछा जाता है। आपको हो सकता है कि फोकस दूरी दे दे वक्रता त्रिज्या निकालने का है, या वक्रता त्रिज्या दे दे फोकस दूरी निकालने के। अब मान लीजिए आपसे ऐसे याद रखिएगा, ये आपको याद रहेगा कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होता है? आधी होती है। यदि वक्रता त्रिज्या 20 दिया तो फोकस दूरी कितना होगा? 10। यदि मान लीजिए फोकस दूरी दिया 10, वक्रता त्रिज्या कितना होगा? 20 होगा। फोकस दूरी दिया 30, वक्रता त्रिज्या कितना होगा? 60 होगा, दुगुना होगा। याद रखिएगा। ठीक है। आगे बढ़िए। यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो है एक अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण है। ठीक है। अवतल दर्पण है और यहाँ से आती हुई प्रकाश क्या होता है? एक बिंदु से टकराती। इसी को आप बोलिएगा मुख फोकस बोलिएगा। ठीक है। आगे, और मुख फोकस और ये जो ध्रुव है, ये दोनों के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसको आप एफ से सूचित करते हो, कैपिटल एफ से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप एक प्रश्न ऐसे भी पूछा जाएगा
कि सोलर प्लेट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्या किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण में। ठीक है, देख सकते हैं सोलर कूलर। ठीक है, प्रश्न आ ही गया, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं तो अवतल दर्पण किसका? तो अवतल दर्पण किया जाता है। चलिए आगे, यहाँ आप देख सकते हैं यही बात है, यहाँ से प्रकाश, सूर्य की प्रकाश आ रही है, दर्पण से टकराने के बाद एक बिंदु पे सब मिलेगी। ठीक है, और मिलने के बाद यहाँ क्या होगा? बहुत हीट आएगी। हीट आने के बाद जो सोलर होगा, बैटरी होगा, वो चार्ज होगा। ठीक है, आगे कहा रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच करने के लिए डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? इसमें भी आपको दर्पण, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे अब यहाँ देख सकते हैं दांत उत देखने में, है ना, किसका प्रयोग करते हैं डॉक्टर? अवतल दर्पण का। सेविंग करने में भी अवतल दर्पण का प्रयोग हो जाता है। ठीक है, और मोटरसाइकिल, गाड़ी उड़ी जो होता है उसको हेडलाइट जो होता है, हेडलाइट जो सामने में लगा होता है उसमें जो होता है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब देख सकते हैं यूज ऑफ कनकेव मिरर, तो सेविंग मेकअप में किसका? अवतल दर्पण का। उसके डेंटल मिरर में अवतल दर्पण का। कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण। ठीक है, आशा है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अगला क्वेश्चन कहा हीरा का अपवर्तनांक कितना है? तो हीरा का अपवर्तन 2.42 है, या 2.242 भी लिखा जाता है। ठीक है, आगे मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा, तो मोटरसाइकिल, ये मोटरसाइकिल हुआ, इसके सामने जो लगा रहता है साइड में, उसमें कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो उसमें उत्तल दर्पण लगा रहता है। कौन सा दर्पण लगा रहता है? उत्तल। आप देख सकते हैं यहाँ, देखिए यही है साइड मिरर, ये पीछे की वस्तु देख रहा है और इसका दृष्टि क्षेत्र भी बड़ा होता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है साइड मिरर में रूप। ठीक है, पश्च दृष्टि के रूप में। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद होते जा रहा है। यदि आप 10वां का कैंडिडेट ये सब तो एकदम रट लीजिए। कहा टॉर्च के से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? तो ये जो है संतृप्त प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है। क्लियर? इस तरह से, है ना, इस तरह से टॉर्च से प्रकाश जाती है। अब देखिए यूज ऑफ कनकेव मिरर। ठीक है, देखिए इसका यूज होता है टॉर्च में होता है, सर्च लाइट में होता है, हेडलाइट में होता है। हेडलाइट में भी किया जाता है कनकेव मतलब अवतल दर्पण का प्रयोग। उसके बाद ये जो होता है सेविंग मिरर के रूप में किया जाता है, क्योंकि ये फेस को बड़ा करके दिखाता है, लंबा बड़ा दिखाता है। इसका डेंटिस्ट में इसका भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दांत उत को बड़ा इमेज बनाने में मदद करता है, बनाता भी है। ठीक है, उसके बाद सोलर प्लेट में भी इसका प्रयोग किया जाता है, ज़्यादा क्या चीज़? हीट उत्पन्न करने के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं ये सोलर प्लेट है, ये हेडलाइट है गाड़ी का, और यहाँ है, सॉरी यहाँ है सोलर प्लेट। यहाँ भी आपको कौन सा रहेगा? अवतल दर्पण। देखिए दांत को देखने में अवतल दर्पण का प्रयोग, सेविंग में भी किया जा, टॉर्च में किसका? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जा रहा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इस सबको याद रखिएगा। चलिए आगे, कहा सामान्य नेत्र की रेटिना पे बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो देखिए रेटिना पे बनता है वास्तविक और उल्टा। क्या बनेगा? तो वास्तविक उल्टा। याद रखिए वास्तविक और उल्टा कहाँ बनता है? कहाँ बनता है? तो रेटिना पे बनता है। कहाँ बनता है? रेटिना, जिसको हम दृष्टि पटल भी बोलते हैं। आगे आपको आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए ये दृष्टि पटल, यहाँ ही वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इसी को रेटिना भी इंग्लिश में बोला जाता है। और रेटिना पे बना प्रतिबिंब का सूचना दृक् तंत्रिका द्वारा कहाँ पहुँचता है? मस्तिष्क में पहुँचता है। और यहाँ देखिए लेंस और दृष्टि पटल के बीच एक द्रव होता है, जिसको क्या बोलते हैं? कच्छाव द्रव बोलते हैं। ये प्रक्षमा पेशी जो होता है, पेशियाँ, ये लेंस को पकड़े रहता है, जकड़े रहता है। क्रिस्टलिया लेंस, क्रिस्टलिया लेंस क्या होता है? मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस को ही क्रिस्टलिया लेंस भी बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा या नहीं बताइए। ये आपका पुतली है, ठीक है, ये परितारिका है, ये जल द्रव है, यहाँ जल द्रव होता है। ये स्वच्छ मंडल के बारे में बताया गया। आपको ये बात समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते। कहा नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया कौन करता है? तो सिलेरिया मांसपेशी करता है। कौन करता है? सिलेरिया मांसपेशियाँ। आप यहाँ से देख सकते हैं, है ना, सिलेरिया मांसपेशियाँ। कहाँ है सिलेरिया मांसपेशियाँ? यहाँ सिलेरिया मांसपेशी नहीं है, सॉरी। आगे बढ़ते हैं। तो आप आगे कहा कि किसी नेत्र का निकट बिंदु, तो निकट बिंदु ध्यान रखिएगा 25 सेंटीमीटर। आपसे ऐसे निकट बिंदु पूछे या आपसे ऐसे पूछे स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना है? तो 25 सेंटीमीटर। ये आप
पूछा जाता है। आपको प्रश्न दे गया दूध जैसे इसे है ना मीटर उटर में दे दिया तो मीटर में देगा, आपको ध्यान रखिएगा 2.5 ही मीटर रहना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे कहा आँख की पुतली किस प्रकार कार्य करता है। तो ये जो परिवर्ती द्वारक की भांति, मतलब परिवर्ती द्वारक के समान कार्य करता है। ठीक है, कहा सामान्य मानव नेत्र की दूर बिंदु क्या आता है, दूर बिंदु अनंत होगा, क्योंकि हम लोग अनंत तक देख सकते हैं। क्लियर। का सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो इस पे वास्तविक बनता है। क्या बनेगा, वास्तविक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा कौन सा रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है। तो लाल रंग का प्रयोग आप देखे गए होंगे, है ना, देखे होंगे जहां सिग्नल रहता है वहां लाल रंग का एक प्लेट रहता है, उसका खतरे में इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य भी अधिक होता है लाल रंग का, ये दूर से दिखाई दे देता है, इसलिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर। आगे कहा किलोवाट घंटा मात्रक है किसका। तो ये आपको ऊर्जा का होगा, किसका होगा, ऊर्जा का मात्रक है। क्लियर। कहा विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो टंगस्टन का बना होता है। वीवीआई है क्वेश्चन, बार बार प्रश्न ये पूछा गया है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो टंगस्टन का बना होता है। इसका गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम। ध्यान में रहेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे जानिए कि इसका बल्ब का जो खोज किया था थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था, यही आपका कंडेंस मतलब क्या है, फिलामेंट है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं। अब कुछ उपकरण है, यंत्र है, उसका आविष्कारक है जो उसका खोज किया। किसी भी एग्जाम में आपसे इस तरह के प्रश्न रहता है तो हम जान लेते हैं कुछ खोज के बारे में। तो टेलीविजन का खोज किया था जे.एल. बियर्ड ने, कंप्यूटर का खोज किया था चार्ल्स बेबेज ने, रेफ्रिजरेटर का खोज किया था हैरिसन एंड कैटिलिन ने, वॉशिंग मशीन का खोज किया था हार्ले मिशन कंपनी ने, हेलीकॉप्टर का खोज किया था ब्रैकेट ने, और वायुयान की खोज किया था राइट बंधु ने। याद रखिएगा, वायुयान का खोज राइट बंधु, हेलीकॉप्टर का खोज ब्रैकेट, रेफ्रिजरेटर का खोज हैरिसन एंड कैटलिन, कंप्यूटर का खोज चार्ल्स बेबेज, टेलीविजन का खोज जे.एल. बियर्ड, और बल्ब का खोज एडिसन साहब। ठीक है, वाष्प कार का खोज किया था निकोलस कुंगनाट, मोटर कार का खोज किया था अस्टीन, मोटरसाइकिल का खोज किया था जी डेमलर ने। आपसे कहेगा साइकिल का खोज किसने किया, साइकिल का खोज किया कौन किया था बताइए, आप बता सकते हैं, बताइए, कमेंट कर दीजिएगा। ऐसे हम आपको बता देते हैं, मैकमिलन ने किया था। किसने किया, तो मैकमिलन ने इसका खोज किया था साइकिल का। उसके बाद बात करें मतलब आविष्कार किया था। स्कूटर का खोज किसने किया, तो जी बार्डसा ने। टायर का खोज किया था जॉन डनलप ने। ट्रांसफार्मर का खोज किसने किया था, माइकल फ्राइडे ने। एसी मोटर का खोज किया था निकोला टेस्ला ने। दोस्तों ये था आज का वीडियो। यदि आपको ये अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। तब तक के लिए आप खुश रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।